बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से ज़बरदस्त सा आलू गोश्त। तो चलिए गाइस, टाइम ज़ाया किए बगैर हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें जो सामान चाहिए हम वो नोट कर लेते हैं। मैंने आधा किलो गोश्त लिया है, इसको धोकर साफ कर लिया है और ये देख सकते हैं इसमें हड्डियां भी शामिल हैं। और गाइस मैंने जो है 2 अदद प्याज लिए हैं, इनको बारीक कट कर लिया है। 2 अदद टमाटर हैं, इनको कट कर लिया है। 2 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च ली है। धनिया पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून। तो चलिए गाइस इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने जो है एक कुकर चूल्हे पे रख दिया है और इसमें जो है हाफ कप मैंने ऑयल डाल दिया है और मैंने इसको गर्म कर लिया है। अब मैंने इसमें प्याज ऐड कर दी है और प्याज को हमें लाइट ब्राउन करना है। तो गाइस जब तक हमारी प्याज फ्राई हो रही है आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो बार बार देखने को मिले। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में मुझे जरूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो, मेरी रेसिपी कैसी लगती है। गाइस ये देखिए हमें प्याज बस इतनी ही ब्राउन करनी थी। अब मैंने इसमें गोश्त ऐड कर दिया है और गोश्त को भी हम थोड़ा सा चला लेंगे। इसके बाद हम इसमें जो है लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक गोश्त का कलर चेंज नहीं हो जाता। ये देखिए गाइस मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसमें ऐड कर दिया है। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लगेगा इसको फ्राई होने में। ये देखिए गाइस गोश्त का कलर चेंज हो गया था। अब हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे और साथ में ही टमाटर जो हमने कट करके रखे हुए हैं। अब मसालों के साथ भी हम इसको अच्छे से 2 मिनट फ्राई करेंगे। तो गाइस ये देखिए मैं इसको जो है चला रही हूँ, फ्राई कर रही हूँ अच्छे से मसालों को और आप देख सकते हैं मसालों के कलर कितने जबरदस्त आए हैं। अब मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है 1 गिलास, क्योंकि मैं इसको कुकर में बना रही हूँ। अगर आप लोग पतीले में बना रहे हैं तो गाइस आप तकरीबन 1.5 से 2 गिलास पानी ऐड करिएगा ताकि अच्छे से गोश्त गल जाए। ये देखिए गाइस मैंने जो है कुकर के ढक्कन को बंद कर दिया है। तो मिलते हैं 10 मिनट बाद। ये देखिए गाइस 10 मिनट हो गए थे और मैंने जो है कुकर का सीटी को हटा दिया है और अभी इसमें पानी है। मैं इसको अच्छे से भूनूंगी। तो गाइस ये देखिए मैं इसको अच्छे से भून रही हूँ और जब तक हमने हरा धनिया कट कर लिया है और थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं और ये आलू हैं 3 अदद, मैंने इनको भी कट कर लिया है। तो गाइस हमारे गोश्त को भूनते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं इसमें से पानी बिल्कुल खत्म हो चुका है और ऑयल जो है सेपरेट हो चुका है। और ये देखिए गाइस आपको मसाला देखने से ही लग रहा होगा कि बहुत अच्छा ये भुन गया है। गाइस ये आलू गोश्त बहुत ही जल्दी बनता है और आपने देखा कि इसमें हमने कोई भी ज्यादा मसाले भी ऐड नहीं करे हैं, लेकिन इसका फ्लेवर बहुत ही जबरदस्त होता है। ये देखिए हमारा जो मसाला है भुन चुका है। अब मैं इसमें हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ ताकि ये भी जो है थोड़ी नरम हो जाए और इसके साथ जो है मैंने आलू भी ऐड कर दिए हैं। अब मैं आलू और हरी मिर्चों के साथ इनको तकरीबन 2 मिनट और अच्छे से भूनूंगी ताकि हरी मिर्चें भी थोड़ी नरम हो जाए और आलू भी तकरीबन हाफ जो है डन हो जाए। और फ्लेम को हमें मीडियम रखना है, हाई नहीं रखना है ताकि ये साइडों से जले नहीं। गाइस हमेशा जो है आप लोग भी फ्लेम को मीडियम रखा करें। और ये देख सकते हैं आप लोग ऑयल नजर आने लग गया है, बहुत जबरदस्त ये भुन चुका है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तकरीबन 1 गिलास पानी ऐड करा है मैंने। आप जो है अपने हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं जितना आपको इसमें जो है शोरबा चाहिए। ये देखिए गाइस मैंने दोबारा से बंद कर दिया था कुकर को 5 मिनट के लिए और ये देखिए 5 मिनट बाद बहुत ही जबरदस्त हमारे सालन में से खुशबू आ रही थी। अब मैं इसमें हरा धनिया ऐड कर दूंगी। ये देखिए गाइस मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया है और बस अब ये फाइनल है। मैंने चूल्हे को कर दिया है बंद। तो गाइस हरा धनिया ऐड करने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिला लिया है और आप देख सकते हैं आलू वगैरह भी बहुत ही जबरदस्त गल चुके हैं और बहुत ही जबरदस्त इसमें से खुशबू भी आ रही थी। तो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ डिश आउट करके फाइनल लुक। ये देखिए गाइस माशाल्लाह से हमारे आलू गोश्त का फाइनल लुक कितना जबरदस्त लग रहा है। गाइस ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है खाने में ये उससे भी ज्यादा अच्छा था। तो आप भी इसको जरूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो गाइस मैं आपके लिए बहुत ही आसान रेसिपियां लेके आती हूँ, आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। तो गाइस सबसे लास्ट में आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो बार बार देखने को मिले। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसे लाइक करें, शेयर करें। चलती हूँ दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक जबरदस्त रेसिपी लेके आऊंगी आपके लिए। अल्लाह हाफिज।